हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीक ये मैं नहीं कर पाया था, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। कुछ प्राइवेट या पर्सनल काम की वजह से मैं नहीं कर पाया इस चीज़ को, बट उतना कुछ मेरे ख्याल से इम्पैक्ट आया नहीं है, क्योंकि जो स्विंग ट्रेड देखते हैं, जैसे कि हम जो हमारा उद्देश्य रहता है कि अगले हफ्ते का जो हमारा उद्देश्य रहता है अगले हफ्ते का किस तरीके से, तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड ही चलता आ रहा है। अगर आप पूरा जून का सीरीज़ देखें तो उसी में निकल गया। और तो वैसे भी एक हफ्ते का गैप हो गया था, तो मैंने फिर सोचा कि इस हफ्ते को हम किस तरीके से कंटिन्यू करें। तो द थिंग इज़ इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द करेंट ट्रेंड और द इमीडिएट ट्रेंड। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, आप बोलेंगे कि लंबा ड्यूरेशन लेता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है। तो उतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी एक बार में डिस्कस करना सही भी नहीं है और मेरे हिसाब से ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि लेट मेक थिंग्स सिंपल, राइट। तो यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, आवरली चार्ट है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ। देखिए, जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ है ना, वो क्या हो रहा है यहाँ पे। पहली बात तो ये पिछले एक महीने से रेंज बाउंड है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ये शॉर्ट टर्म में ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न बना है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। लेकिन क्योंकि हम आवरली चार्ट देख रहे हैं और ये शॉर्ट टर्म है, तो ये ट्रिपल टॉप बनाने के बाद भी ये एक रेंज से बाहर नहीं निकला है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपली ये है कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का कैंडिडेट ना बन के यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का कैंडिडेट बन गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस पैटर्न देखते हैं, आपको दिखेगा कि आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो कहाँ है, 15,645। आपका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, वो है 15,906। ठीक है। इसके नीचे, क्योंकि ये इसी महीने का है और बहुत शॉर्ट टर्म में है, और दो सपोर्ट है 15,645 के नीचे 15,573 और उसके बाद है 50,459। लेकिन देखा गया है कि ये एक सिचुएशन को छोड़ के, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, ये जो यहाँ पे सिचुएशन है इसको छोड़ के ऑलमोस्ट ये जो ट्रेंड है वो 15,645 से लेके 15,900 के बीच में ही रहा है। तो हमारा जो प्रोमिनेंट ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में वो भी 15,645 646 से लेके 15,906 तक ही रहने वाला है। अब अगर मैं इससे ट्रेंड निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अभी रिसेंट लो बना है आज का, ये 2 तारीख का ही लो बना है, ये कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे वो उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, राइट। यहाँ पे आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं टेक्निकल्स को सपोर्ट देती है। अब ये कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। बट कोई भी स्टडी पे आपको अगर एक्चुअली में सीखना है, सो यू हैव टू बिलीव इट, राइट। कहीं ना कहीं देखिए, फैक्ट्स लॉजिक्स इसके पीछे अगर फंडामेंटल पे है तो टेक्निकल्स पे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस पर फेथ होना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है और वो कहीं ना कहीं सही भी है। नाउ अगर मैं इस आवरली चार्ट को ही देखता हूँ और ये जो लो बना है ना अभी, ये जो लो बना है, अगर ये फाइनल लो है और अगर ये 15,906 907 के ऊपर निकल जाता है, तो निफ्टी में जो हमारा बड़ा ट्रेंड होगा वो 16,400 से लेके 16,550 तक हमको ले जा सकता है। तो ये कितना शार्प होगा, कितना स्विफ्ट होगा, कितने दिन में आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो हम उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे
कहीं ना कहीं एक ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ है। मैं अगर ये दो लाइन हटा दूँ तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक स्विफ्ट ट्रेंड बन गया है, आप इन सपोर्ट लेवल्स को मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब ये आपको दिखेगा एक चैनल, और ये यहीं पे होल्ड किया है जहाँ पे इसका सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन जहाँ से गुजर रहा था। तो कहीं ना कहीं निफ्टी अपना शॉर्ट टर्म लो बना चुका है, और आप या तो ये जो 3 सपोर्ट है उसका सहारा ले सकते हैं, या सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि 15,660 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे देखिए 16,400 से 16,550 आपको नज़र आएगा। वहीं हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें कि वहाँ पे क्या हलचल हो रहा है, ये तो निफ्टी से भी ज़्यादा फ्लैट था। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। निफ्टी तो चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी ने तो उससे भी ख़राब मूवमेंट दिखाया, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिए, बैंक निफ्टी एक हाई बीटा हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स है। तो यहाँ पे मतलब 1-1.5 महीने से ज़्यादा कोई मूवमेंट ना होना, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बट मार्केट हैज़ इट्स ओन वे टू लुक एट द थिंग्स। तो हम मार्केट से बड़े नहीं हैं, और मार्केट यही कॉन्सेप्ट है कि मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है। सो व्हेन मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट द फैक्ट इज़ स्क्रीन में हमको दिख रहा है एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का रेंज। आप चाहे तो इसको 25 से ले सकते हैं, 24 या 25 मई से, या आप चाहे तो 1 जून से ले सकते हैं जब इसने हाई बनाया था। तो दोनों ही सही है। और जो रेंज है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे देखिए करंट रेंज जो है वो है नीचे 34,693 से लेके ऊपर 35,550, और उसके बाद 35,818 या 820 समझ लीजिए। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो 34,693 के नीचे है 34,530, और उसके बाद 33,956 या 960, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी रेंज है। लेकिन जैसे कि मैंने निफ्टी में भी बताया था कि एक सिचुएशन छोड़ के, वही चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा, एक सिचुएशन छोड़ के जो इसका प्रिलिमिनरी या प्राइमरी रेंज है वो 34,693 से लेके ऊपर 35,500 और 35,818 का है। अब यहाँ पे मैं अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ आउट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 2 लाइन खींचा, और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ भी एडजस्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए कभी कभी हमको चांस लेना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी यहाँ पे अगड़म बगड़म जो मन में आए कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई रूल्स नहीं तोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा बेस लाइन है, जो बेस पॉइंट है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। उसको हिला के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस कोई बड़ी बात नहीं रह सकता है, क्योंकि जो परफेक्ट एक्यूरेसी है वो तो आने में भाई ये कोई नहीं बता सकता कि इतने ही पॉइंट से मूव होगा या उतने ही पॉइंट से मूव होगा। कभी कभी काम कर जाता है वो चीज़ भी, लेकिन वो आप उसको हर बार का 100% एक्यूरेसी रेट नहीं बना सकते, राइट ना। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे जो आपको बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड दिखाई देता है वो किस तरीके का है कि जैसे हमने देखा कि निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है, वही बैंक निफ्टी में भी आज कहीं ना कहीं सपोर्ट बना है। तो अगर यही सपोर्ट है, अगर यही सपोर्ट है जो बैंक निफ्टी ने 34,693 से के आसपास से सपोर्ट लिया है, और इसके नीचे नहीं जाता है, और ऊपर 35,500 और 35,818 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट कर देता है उसके ऊपर जाके, तो आपका जो टारगेट होगा वो 37,726 से लेके 38,350 तक ये आपका हो सकता है। तो यहाँ पे बात ये हो गई है कि आप अगर निफ्टी देखें या बैंक निफ्टी देखें, एक प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि कंसोलिडेशन का जो है एंड प्रोबेबली होने को आया है या हो चुका है, जैसा भी। अब यहाँ पे हमको कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे हमने चार्ट में तो देख लिया कि कहीं ना कहीं ये एक कहीं ना कहीं निफ्टी का या बैंक निफ्टी का जो टच पॉइंट था वो आपको मिल गया है। अब यहाँ पे हमको कंफर्मेशन चाहिए। वो कंफर्मेशन तो अब मार्केट ही दे सकता है, तो ये डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत बढ़िया है कि जो स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिस्क ज़्यादा नहीं है लेकिन रिवॉर्ड जो है आपके पास बहुत अच्छा है। तो अभी यही देखना है कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं आने वाले हफ्तों में। और अगर इस तरीके के स्विंग लगे, बड़े स्विंग जैसे आपको यहाँ से देखने मिला था, मतलब एक हफ्ते में ही 10% का स्विंग मिला था बैंक निफ्टी को 3000 पॉइंट का, या फिर यहाँ पे हम देखें कि ये देखिए यहाँ पे 8 या 9 दिन में, ये भी 7 दिन में ही है, आपको 2800 पॉइंट का स्विंग देखने मिला था। तो मार्केट भी चीयर अप हो जाएगा, मूड भी चीयर अप हो जाएगा, सब कुछ ही हो जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।